हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आप देख रहे हैं फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं फिजियो केमिकल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक था सोल्यूशन का, और सोल्यूशन के जो है ना वो हमने एक लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं बेसिक पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके लेक्चर नंबर 6 जो है वो बेसिक का देख सकते हैं, बेसिक ऑफ सोल्यूशन। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी का दूसरा पार्ट है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के। सोल्यूशन के अंदर हम कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। और जो ये पार्टीशन कोएफिशिएंट, आइडियल वर्सेस रियल सोल्यूशन या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी हम अगले लेक्चर यानी कि 8, 9 और 10 में आप देख सकते हैं। तो हम आज का जो है लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं, किन जो है फॉर्म्स के अंदर। तो इसमें सब हेडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले सब हेडिंग है डिल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कि डिल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। दूसरा परसेंटेज एक्सप्रेशन, उसके अंदर हम मोलैलिटी को देखेंगे, नॉर्मेलिटी को देखेंगे, मोलैलिटी को देखेंगे, मोल फ्रैक्शन को देखेंगे, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, इनको देखेंगे। तो आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन क्या होती है। The amount of solute present in the given amount of solution is called concentration of solution, कि कितनी मिकदार सोल्यूट की मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन। कि जी 10% सोल्यूट मौजूद है, 5% मौजूद है, 10 ग्राम मौजूद है, 25 ग्राम मौजूद है। तो सोल्यूट की जितनी मिकदार होगी, क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगी सोल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं कि उस सोल्यूशन की इतनी कंसंट्रेशन है। अब जो टाइप की अगर बात करें कंसंट्रेशन की बुनियाद पे, तो दो तरह की टाइप होती हैं। एक होता है डिल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डिल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। डिल्यूट सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो रिलेटिव लो होती है, कम होती है, मिकदार जो है सोल्यूट की कम होती है सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिल्यूट। कि अभी इसके अंदर और हल हो सकता है कोई ना कोई जो है वो सोल्यूट। कंसंट्रेटरी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है रिलेटिवली, यानी एज कम्पेयर डिल्यूट की अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की। तो अगर सोल्यूट कम है तो उसको हम डिल्यूट सोल्यूशन कह देंगे। अगर सोल्यूट जो है मिकदार में ज्यादा है, जब हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो उसे हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन करने के सोल्यूशन के लिए। हम ये वाले देखेंगे, परसेंटेज एक्सप्रेशन शक्ल में हम देखेंगे, परसेंटेज में हम हर बात किया करेंगे। मोलैरिटी के बारे में देखेंगे, नॉर्मेलिटी के बारे में देखेंगे, मोलैलिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन, इन सब जो है वो को हम फर्दर अभी देखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज एक्सप्रेशन देखते हैं। परसेंटेज एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि हमने कोई भी सोल्यूशन बना लिया, उस सोल्यूशन का हमने सिर्फ 100 ग्राम ले लेने, कि इस 100 ग्राम के अंदर कितना सोल्यूट है, उसको हम जो है वो परसेंटेज में जाहिर करते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। टोटल हमने 100 पार्ट ले लिए सोल्यूशन के, उस 100 पार्ट के अंदर कितने पार्ट सोल्यूट के हैं। तो 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन के अंदर ये बताना कि कितने पार्ट हैं सोल्यूट के, इस मेथड को हम परसेंटेज एक्सप्रेशन कहते हैं। कि हम जो वैल्यू निकल के आएगी, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू बताएंगे, वो परसेंटेज कहलाएगी। टाइप देखते हैं, इसकी 3 डिफरेंट टाइप है परसेंटेज एक्सप्रेशन की, जरा गौर से देखिएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको हम अभी डिटेल से तीनों को देखते हैं। पहले हमारे पास है जी परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसे मास बाय मास, वेट मास को कहते हैं ना, ग्राम के अंदर हमने लेना तो हमने मास लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास, दोनों सेम चीज है। अब इसका मतलब यह है कि वेट बाय वेट या मास बाय मास का मतलब यह है कि ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट मौजूद हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास ये है कि आपने मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रखना है, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो परसेंटेज में आएगा जी, कि 10% सोल्यूट मौजूद है, 5% है, 0.1%, 0.7, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में हम उसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो वेट है या मास है सोल्यूट का या मास ऑफ सोल्यूशन, वो ग्राम में लेना हमने। यानी मास ऑफ सोल्यूट जो ऊपर फार्मूले के मौजूद है या मास ऑफ सोल्यूशन, दोनों ग्राम में लेना। और डेफिनेशन में हमने यही कहा कि ग्राम ऑफ सोल्यूट, कि कितने ग्राम मौजूद है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर,
उसके रिजल्ट को, उसके जवाब को हम परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास की। ब्रास हैज अ वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 85% कॉपर होता है, 15% जिंक होता है। और इफ अ सैंपल ऑफ brass contain 5.21 ग्राम ऑफ कॉपर देन व्हाट मास ऑफ जिंक इज प्रेजेंट इन द सैंपल। तो इन जो है वो एग्जांपल की अगर आपने सोल्यूशन देखने हैं तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। आप इन्हीं एग्जांपल की, इन्हीं टॉपिक को वहाँ एग्जांपल सिर्फ वहाँ यानी कि कैलकुलेशन सारी अलग कर दी है फार्मास्यूटिक्स की कैलकुलेशन। तो जिस भी टॉपिक की कैलकुलेशन चाहिए होगी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन भी आप वहाँ जाके परसेंटेज एक्सप्रेशन वाली जो कैलकुलेशन है उसमें देख सकते। दूसरा हमने पढ़ा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब मिली लीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वही सिंपल, हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे रखना है, ज़रब 100 कर देना है और वॉल्यूम हमने किसने लेना है, ml में लेना है दोनों का। इसकी हमारे पास है कि बेयर कंटेन द 5% वेट बाय वेट एथेनॉल, हाउ मच प्योर एथेनॉल इज प्रेजेंट इन द 1341 ml बॉटल ऑफ बेयर। तो इसके अंदर जो है वो कितनी परसेंट या जो है प्योर एथेनॉल मौजूद है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया, आप कहाँ से जाके देख सकते हैं, हमारी जो कैलकुलेशन वाली वीडियोस है यही एग्जांपल्स वहाँ सॉल्व करके दिखाई गई हैं। परसेंटेज एक्सप्रेशन कैलकुलेशंस ये टॉपिक का नाम होगा वहाँ पे। तीसरा देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ग्राम वेट पहले आया, मतलब ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, कि कितना मास मौजूद है सोल्यूट का या ग्राम मौजूद है 100 ml सोल्यूशन के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ जो वेट है या मास है सोल्यूट का वो हमने ग्राम में लेना है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने ml में लेना है। यहाँ एग्जांपल हमारे पास है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 5.2% वेट बाय वॉल्यूम कॉपर क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन देखने के लिए भी आपको कैलकुलेशन वीडियोस की तरफ जाना पड़ेगा, ये सारी एग्जाम्पल वहाँ एक्सप्लेन की गई हैं जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर अगर सोल्यूशन का ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने मोल हैं सोल्यूट के। अगर हम ये बात बता रहे हो तो वो हम क्या मेजर कर रहे हैं, मोलैरिटी मालूम कर रहे हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं, बिग एम या कैपिटल एम, और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर लीटर, क्योंकि सोल्यूट मोल में ले रहे हैं और सोल्यूशन जो है लीटर में ले रहे हैं तो मोल पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। और अगर हमने लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 कैपिटल एम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल हम सोल्यूशन ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 मोल ऑफ जो है वो NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि हम 1 मोल को जो है वो डिसॉल्व अगर करें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर तो ये हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा NaOH का जी। तो मोलैरिटी में हम एक और मोलर कंसंट्रेशन भी पढ़ते हैं। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दैट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर, के उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, जो मोलैरिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कंसंट्रेशन आ रही है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सोल्यूट क्या है, मोल में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, तो मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर आएगी। और मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास फार्मूला है N/V इज इक्वल टू C मोलर कंसंट्रेशन। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि अगर हमें बनाना हो 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH तो हम कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारे पास कि हम मास डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितना मास चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी का हमारे पास फार्मूला मोल ऑफ सोल्यूट ओवर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ हम जो चीजें पुट कर देंगे जो हमारे पास है, हमारे पास उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है यानी 0.5 वो लिख देंगे, और जारी बात है 1 लीटर के अंदर ही हम सोल्यूशन बनाते हैं तो 1 लीटर लिख देंगे। मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, तो मोल ऑफ सोल्यूट को हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.5, ये ऊपर डिवाइड हो रहा है 1 लीटर, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ NaOH के। 0.5 मोल NaOH अगर आप लो और 1 लीटर में डिजोल्व करो तो वो 0.5 मोलर सोल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ NaOH नीडेड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास मोल आ गए हैं और हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है कि इतना मोल तो है, कितने ग्राम हम डालें तो इतने मोल के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं 40, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 ग्राम पर मोल NaOH। मोल से कट जाएगा
और पीछे रह जाएगा ग्राम। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो 20 ग्राम NaOH हम लेंगे, 1 लीटर में डिजोल्व करेंगे। 1 लीटर पूरा नहीं डालेंगे पहले वाटर, बल्कि थोड़ा पानी डाल के उसको हम अच्छी तरह डिजोल्व कर लेंगे। बाद में जो है हम फाइनल वॉल्यूम जो है वो उसका मेकअप करेंगे। सबसे लास्ट में जब सारा डिजोल्व हो जाएगा फिर हम जो है वॉल्यूम करेंगे। और ये सारा काम हम किस में करेंगे, ये हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो दाएं तरफ आपको नजर आ रही होगी, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं इसे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ये जितना ग्राम यानी कि NaOH ले लेंगे, बैलेंस पे जाके वेट वेइंग बैलेंस पे, तो इसको लेके इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम सॉल्वेंट डालेंगे, वाटर जो है उसको मिक्स करते रहेंगे जब तक सारा डिजोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो हम उसका फाइनल जहाँ तक निशान है वहाँ तक हम जो है वो इसको बाद में फाइनल मेकअप कर लेंगे वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, डिटरमाइंड द molarity of solution prepared by dissolving the 75.5 gram of KOH in 540 ml of solution। तो हमारे पास हमने मोलैरिटी मालूम करनी है। दो चीजें हैं कि हमारे पास एक तो ग्राम मौजूद है कि KOH के कितने ग्राम हमने ऐड किया, और उसका जो है सोल्यूशन का ML हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास जो है वो मोलैरिटी हमने मालूम करनी है। हमारे पास ग्राम भी आ गया, कितने हमने सोल्यूट डिजोल्व किया, और सोल्यूशन की आ गया। तो हम पहले मोल निकाल लें, क्योंकि मोल पर लीटर हम फिर ही मोलैरिटी मालूम कर सकेंगे। तो ग्राम हमारे पास है 75.5 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, यानी नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास और मोलर मास। मास हमारे पास मौजूद है कि 75.5 ग्राम हमने डिजोल्व किया। मोलर मास हमें खुद से पता है KOH का होता है 56.1। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.35 मोल आ जाएंगे। यानी एक्चुअली अब दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हमने उसके अंदर 75.5 ग्राम KOH डिजोल्व किया, या हमने 1.35 मोल जो है वो डिजोल्व किए हैं 540 ml सोल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास मोल भी आ गए, और उधर जो हमारे पास ML में मौजूद है उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ML को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.54 आ गया लीटर। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं अपना मोलैरिटी का, मोल ओवर सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखें दोनों चीजें हमने पहले कन्वर्ट की, सोल्यूट को मोल के अंदर लेके। अगर पहले से मोल में सोल्यूशन में दिया होता यानी कि क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसे वैसे ही इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अगर ग्राम में दिया तो हमने मोल में कन्वर्ट करना है। और इसी तरह लीटर, नीचे सोल्यूशन जो है लीटर में होना चाहिए, तो वो हमारे पास ML में था, हमने लीटर में कन्वर्ट करी। अगर पहले लीटर में होता तो वो नो टेंशन थी। तो हम मोल और सोल्यूट पुट करेंगे, नीचे लीटर ऑफ सोल्यूशन जो है वो वैल्यू पुट करेंगे 1.35 डिवाइडेड बाय 0.54। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.49 मोल पर लीटर। तो इसकी जो है मोलैरिटी आप क्या कह सकते हैं, 2.49 इसकी जो है मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की, जो हमने एग्जांपल में हमें बताया गया कि ऐसा प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ नॉर्मेलिटी को जरा तसल्ली से हमने समझना है। ये अब वो सिंपल सोल्यूट की बात नहीं कर रहा। हम पहले अभी तक हमने जो भी बात की वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, डायरेक्ट सोल्यूट की बात। यहाँ हमने ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं सोल्यूट के, और उसको पर लीटर में डिसॉल्व कर देना है, उसको कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो फार्मूला पहले देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सोल्यूट के निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जितना हम वेट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं ना, उसको हमने डिवाइड कर लेना है इक्विवेलेंट वेट के साथ। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। अब इक्विवेलेंट वेट कहाँ से आएगा, इक्विवेलेंट वेट जो है उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट ओवर एसिडिसिटी और बेसिसिटी, कि उसके अंदर कितने H या कितने OH जो है वो आयन मौजूद हैं। तो वो उसको काउंट करके डिवाइडेड बाय हमने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिसिटी या बेसिसिटी को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आएगा। उस इक्विवेलेंट वेट को हम जो है, और ये किसके अंदर जो है वो एसिडिसिटी और बेसिसिटी देखनी है हमने सोल्यूशन के अंदर। मिसाल देता हूँ, NaCl 2 आयन बन रहे हैं, तो यहाँ हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यानी NaCl का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, अगर उसका ग्राम वेट मालूम करना, इक्विवेलेंट वेट मालूम करना है हमें NaCl का, तो हम मॉलिक्यूलर जो है वेट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि NaCl 2 आयंस हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो जब हम हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, फिर हम जो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट मालूम करेंगे, फिर हम नॉर्मेलिटी करेंगे।
यानी मैंने आपको फार्मूला रिवर्स पढ़ाया, पहले नॉर्मेलिटी का फार्मूला पढ़ाया, फिर आपको बताया कि अच्छा हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, उसका फार्मूला बताया, फिर उसमें से मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला, लेकिन हमने इसको जो फाइंड करना है फिर रिवर्स फाइंड करना है, यानी इक्विवेलेंट वेट पहले फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका एसिडिटी बेसिसिटी, यानी कितने नंबर ऑफ एच या ओ एच हैं वो उसके अंदर, और कितने नंबर ऑफ आइंस हैं। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सब्सटेंस से, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और फिर जब ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मिसाल हमारे पास है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml। तो हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट, सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या था, H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 98 डिवाइडेड बाय 2, यानी H2 है इसके अंदर, तो 49 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट अभी निकाला 49, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ml में उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 सिफर कट जाएंगी और इशारिया एक आगे आ जाएगा, यानी 0.5 लीटर बन जाएगा। अब हम नॉर्मेलिटी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आ चुके हैं और वॉल्यूम इन लीटर भी आ चुका है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास 2 थे, डिवाइडेड बाय हमारे पास लीटर 0.5 था, तो फॉर नॉर्मेलिटी आई इस सोल्यूशन की, कि जो अभी हमने जो प्रिपेयर किया कि 98 ग्राम हमने H2SO4 500 ml में जो डिजोल्व किया, इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, फॉर नॉर्मेलिटी है इसकी। मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी में हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आप देखें हर चीज में हर कंडीशन डिफरेंट हो रही है। मोलैलिटी के अंदर हमने क्या अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हमने मोल में लेना, अब यहाँ ग्राम नहीं लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहाँ लीटर नहीं या केजी आ गए हैं, तो हर डेफिनेशन को आपने अलग से लेके चलना है और उसका अलग से कॉन्सेप्ट रखना है और उसकी अलग से कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने मौजूद हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं उसकी मोलैलिटी। फार्मूला वो ये मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एग्जांपल आगे, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, यानी कि एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो सोल्यूट हमारे पास क्या है 5 ग्राम है टोइलिन का, और सॉल्वेंट जो है हम ले रहे हैं बेंजीन, और टोइलिन को बेंजीन के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो टोइलिन जो सोल्यूट है वो 5 ग्राम है और सॉल्वेंट है 225 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट उसने हमें बता दिया कि जी इसका जो है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। अब इसको देखते हैं हम, अब नंबर ऑफ मोल हमें चाहिए सोल्यूट के, तो मोल सोल्यूट यहाँ कौन है, टोइलिन है, तो टोइलिन का कितना ग्राम है 5 ग्राम है। मोल, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास और मोलर मास, तो मास कितना है 5 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 92 है, तो हमारे पास ये आ गया 0.054 मोल आ गए टोइलिन के, जो हमने यूज किए सोल्यूशन बनाने के लिए। अब हमारे पास आ गया जो है वो बेंजीन हमने 225 ग्राम है, हमें केजी में चाहिए, हमें ग्राम में नहीं चाहिए सॉल्वेंट, तो हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, 0.225 kg आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट जो हैं वो मोल के अंदर आ चुके हैं और नंबर ऑफ सॉल्वेंट जो है केजी के आ चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दें, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हमारे पास आ गया 0.24 मोल पर केजी। ये इसकी मोलैलिटी है सोल्यूशन की। तो इस तरह हम किसी भी एग्जांपल में सोल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन सिंपल रेशियो है, इस चीज की रेशियो है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन इंग्रेडिएंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट। कि अगर एक सोल्यूशन के अंदर मिसाल देता हूँ, हमारे पास 6 जो है वो इंग्रेडिएंट हैं, 6 अलग अलग चीजें हैं, तो हमने पहले की मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे N1 डिवाइडेड बाय N1 जमा N2 जमा N3 जमा N4 जमा N5 जमा N6, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उन सबको डिवाइड करके टोटल नीचे रख लेंगे और जिसकी हमने फाइंड करनी है उसका नंबर ऑफ मोल हम ऊपर रख लेंगे, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन कहते हैं यार, मोल रेशियो आप कह लें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन इंग्रेडिएंट, जो इस इंग्रेडिएंट का आपने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है कि यार इस सोल्यूशन के अंदर ये जो इंग्रेडिएंट है पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला या जितने भी नंबर वाला, इसकी मोल फ्रैक्शन कितने हैं, ये कितने मोल फ्रैक्शन इसके अंदर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे उसके मोल ऊपर रख देंगे, जिसके हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सोल्यूशन है कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, वो हमारे पास मिसाल ले रहे हैं, यहाँ हम 2 कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि जी एक कंपोनेंट 1 है, एक कंपोनेंट 2, 2 कंपोनेंट मिलकर हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बन रहा है। उन दोनों के मोल क्या हो गए, पहले वाले का N1 मोल होगा, दूसरे वाले का N2 मोल होगा, समझने के लिए, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए।
मोल फ्रैक्शन अगर पहले की मालूम करनी है तो क्या आ जाएगा, x1 मोल फ्रैक्शन के लिए तो हम x मालूम करते हैं, तो x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय टोटल। इसी तरह x2, जब x2 ऊपर आएगा तो n2 ऊपर आ जाएगा। यानी जिसकी मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है वो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट रेशियो के ऊपर आ जाएगा और टोटल वाला नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका एक और जो है बात वो ये है कि एक सोल्यूशन के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे जब आप उन्हें जो है वो प्लस करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज यूनिटी आएगा, यानी कि 1 के बराबर उसका आंसर आएगा हमारे पास। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है, सवाल पैदा होता यार ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से कट गए, यूनिट से कट गया तो पीछे तो कोई नहीं रहेगा ना। हमने ऊपर जो लिखा मिसाल 5 मोल लिख लिए, जो ऊपर 5 मोल डिवाइडेड बाय 25 मोल, मोल से कट गया, यूनिट तो उसका रहा ही नहीं, क्योंकि रेशियो है सेम क्वांटिटी की, सेम यूनिट की जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसका यूनिट कोई नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और टोटल जो है वो ऑलवेज यूनिट ही होती है, यानी कि अब जारी बात है जितनी भी आप चीज जमा कर लें वो इक्वल टू 1 ही आएगी ना, उसकी रेशियो अगर जब आप निकाल रहे हैं तो इक्वल टू 1 आ जाएंगे हमारे पास। कैसे, जब x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2, दोनों को जमा करना है। अब x1 प्लस x2 की जरा वैल्यू पुट करें। x1 हमारे पास क्या था, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और x2 हमारे पास क्या था, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे दोनों में यानी x1 और x2 के दोनों में नीचे देखें तो हमारे पास क्या है, n1 प्लस n2, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर n1 प्लस n2 आ जाएगा। n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1 ही आएगा ना, यानी टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, 25 डिवाइडेड बाय 25 आप जब करेंगे तो आंसर इसका 1 आएगा। अब कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे वहां आप ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। तो सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मोल इक्वल टू यूनिटी 1। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन नाम से जाहिर है एक जो है वो मिलियन वाला जो पार्ट है सॉल्यूशन का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जो है सोल्यूट मौजूद है। अगर तो वो सोल्यूट वेट में है तो हम वेट कह देंगे कि जी इतने वेट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन, जो एक पार्ट है उस एक पार्ट के अंदर कितना वेट है या कितना वॉल्यूम है। अब इसको हम पीपीएम से इज़ार करते हैं, उसको निकालने का कैसे तरीका है कि जो मास ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नोट हमारे पास हमने ये याद रखना है कि हम जो पीपीएम, ये हरगिज मतलब नहीं कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने बैठ गए हैं, हम यहाँ मास की बात कर रहे हैं। फार्मूला तो देखें, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, यानी पार्ट पर मिलियन के अंदर भी हम मास की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे कि एक मिलियन में जो मिलियन हिस्सा है उसके अंदर कितने पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम उसमें मास की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर अब चलो 1 ml की बात करते तो हमें समझ आती है, 10 ml की बात करते हैं यार 10 ml सोल्यूशन के अंदर जो है वो 2 ग्राम है, 100 ml सोल्यूशन के अंदर 6 ग्राम है। ये पार्ट पर मिलियन वाला क्या सीन है, ये पार्ट पर मिलियन वाला सीन ये है कि ये उन सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। मिसाल अगर एक सोल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत कम है और आप उसमें लिखते हैं जी कि 100 ml के अंदर इसकी कंसंट्रेशन है 0.00000000001, तो वो किसी को समझ नहीं आने वाली कि यार जीरो के साथ यानी कि पॉइंट के साथ हमने 7 जीरो लगा के 1 लिख दी है, ये 100 ml में कंसंट्रेशन है। तो ऐसी कंसंट्रेशन किसी को समझ नहीं आएगी। जब सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन होती है तो भैया हम फिर सॉल्यूशन का जो है वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट लेते हैं। क्या पूरे 100 ml की, पूरे लीटर की बात ना करें, पूरे 10 लीटर की बात ना करें, आप एक मिलियन वाला जो हिस्सा है ना, यानी कि बराबर, यानी कि जितना भी सॉल्यूशन है उसके मिलियन हिस्से करें और उसके एक जो हिस्सा होगा मिलियन वाला उसके अंदर कितना सोल्यूट है, तो वहां तो कोई ना कोई वैल्यू बनेगी ना। हम वहां कह सकते हैं 0.1, 0.01, 1.1। तो जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है तो हमने क्या किया, जो टोटल सॉल्यूशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया ताकि उस छोटे से हिस्से की कंसंट्रेशन बता के हमें ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल जाए। क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। जब हम पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने बैठ जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा जो है फिगर आएगा जिसको समझना मुमकिन नहीं रहेगा। और इसको ज्यादातर किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाटर के अंदर इम्प्योरिटी मालूम करने के लिए। कितनी होती हैं, बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर। तो ऐसी चीजें जो ना होने के बराबर होती हैं उनके लिए हम पार्ट पर मिलियन का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा उसी तरह का है पार्ट पर बिलियन, कि आपने सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूशन है उसका आपने जो है वो बिलियन पार्ट उसके पूरे कर लिए, उसके
एक जो छोटा सा पार्ट है, यानी पूरे बिलियन में से 1 बिलियन पार्ट है, और उस 1 बिलियन में से एक पार्ट के अंदर कितना सोल्यूट आपने ये बताना है। वो ग्राम में है या एमएल में, उसमें से कोई जो है वो टेंशन वाली बात नहीं, कंसंट्रेशन आप दोनों में बता सकते हैं कि सर इसके 1 बिलियन वाला जो पार्ट है, इन टोटल हमने उसके बिलियन पार्ट किए, और उसके 1 बिलियन वाले पार्ट के अंदर हमारे पास इसकी ये कंसंट्रेशन आ रही है, एमएल में आ रही है, ग्राम में आ रही है, तो इसको हम कहते हैं पार्ट पर बिलियन, या हम इसे जो है वो डोनेट करते हैं पीबी से। और फार्मूला हमारे पास ये है, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। मिलियन के अंदर 10⁻⁶ था, बिलियन और छोटा हो गया 10⁻�6। तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट करना है। जैसे हम कंसंट्रेशन दूसरी मालूम कर रहे थे ना, परसेंटेज में हमने क्या किया था, परसेंटेज में हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था ना, तो उसे हमने परसेंटेज क्या दी। अगर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करेंगे तो वो मिलियन पार्ट पीपीएम आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 10�9 करेंगे वो पीपीबी आ जाएगा। नोट क्या है, यहाँ भी आपने याद रखना है, हम पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि हम एक जो सोल्यूशन का हमने एक बिलियन उसके पार्ट किए हैं, और उस 1 बिलियन के अंदर हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम मास की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। वो ग्राम में भी हो सकती है, वो हम उसकी एमएल में भी बता सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वही जो मिलियन के अंदर भी बताना मुश्किल हो रहा हो, यानी 0.00001 जो है पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इतने तो वहां बताना मुश्किल हो रहा है, फिगर जो है वो जरा लॉन्ग जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने उसके लिए पार्ट पर बिलियन और छोटे वाला जो है निकाल लिया, कि ताकि उसको और जो है वो अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया जा सके और उसमें एक्यूरेसी आ सके। ये भी हमारे पास जो है इम्प्योरिटीज, मुख्तलिफ सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर नहीं, दोनों जो पीपीएम है पीपीबी, दोनों जो है वो मोस्टली जो है इम्प्योरिटीज सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योरिटीज फाइंड करने के लिए हमारे पास कैलकुलेट की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक ही एग्जांपल दोनों के लिए लिखी है, पीपीएम और पीपीबी दोनों के लिए, कि हमने 155.3 ग्राम सैंपल लिया पाउंड वाटर का, पूल से पानी ले लिया हमने, और उसके अंदर हमारे पास 1.7 × 10⁻⁴ ग्राम फॉस्फेट मिला। अब इसकी कंसंट्रेशन आप ये ग्राम में उसने बता दी, अब ग्राम को जरा सीधा पता करो, हम -4 है, -4 कहने का मतलब ये पता क्या कह रहा है कि 0.00017 0.00017 ग्राम। अब 0.1230 और 17 0.00017 ग्राम है। अब समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना कि इतनी छोटी वैल्यू, इतनी कम मिकदार है। तो हमने क्या किया, हमने फिर यूनिट भी छोटे वाला कैलकुलेट कर लिया। अच्छा यार चलो ग्राम में कैलकुलेट ना करो, आपको उसको जो है पीपीएम में कैलकुलेट कर लो, पीपीबी में कर लो। इस मिसाल की भी आप अगर आप जो है वो इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, इसका हल देखना चाहते हैं, तो मेरी जो कैलकुलेशन वाली वीडियोज है वहां जाके आप जरूर देखें। वहां हर डोजेज फॉर्म, इमल्शन का अलग से, सस्पेंशन के अलग से, जो भी कैलकुलेशन आपको एक फार्मासिस्ट को चाहिए है, वहां वो वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। डिफरेंट कैलकुलेशंस पूरे 5 साल की फार्मेसी या फार्मासिस्ट का जो कोर्स है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या बी फार्मेसी या एम फार्म, उन सब के लिए कैलकुलेशन, या एमफिल में जो कैलकुलेशन इस्तेमाल हो रही होती हैं फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बायो फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी जो कैलकुलेशन वीडियो सीरीज है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, इस सोल्यूशन का भी हिस्सा। अब न्यू कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि डिल्यूट कैसे करना है। कोई सोल्यूशन हमारे पास है, उसको डिल्यूट करना है, कैसे करना है। इसके हमारे पास 2 टर्म आपने याद रखनी है, एक है स्टॉक सोल्यूशन, एक है डिल्यूट सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन मौजूद है, यानी जो हमें सोल्यूशन दिया जाएगा कि भाई ये 10 ml सोल्यूशन है, आप इसको जरा डिल्यूट करके दिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक सोल्यूशन आपको समझ आ गया कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, जो हमारे पास पहले से बना बनाया सोल्यूशन, ये हम बना लेते हैं, उसको पहले एक सोल्यूशन बना लेते हैं, उसे स्टॉक सोल्यूशन का नाम दे देते हैं, फिर उसको डिल्यूट करने बैठ जाते हैं हम आगे किसी काम के लिए। ये डिल्यूट करना जो है ना, वो डिफरेंट तरह के एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे हमारे पास जो है वो यहाँ वो अब्जॉर्बेंस इसकी कैलकुलेट करते हैं कि सोल्यूशन ने कितनी अब्जॉर्बेंस शो की और इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, तो वहां हम डिल्यूट से डिल्यूट तक जो है सोल्यूशन को करते जा रहे होते हैं। या फिर डिफरेंट जो है रिएक्शन कैरी आउट कराने के लिए हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट स्टेप पे चाहिए होती है, तो हम स्टॉक सोल्यूशन बना लेते हैं, उससे उसी एक ही सोल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन वाली जो है वो डिल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं, उन सबको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारे पास जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जैसा सबसे पहली हमारे
पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। इसमें से हमने लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए 1 ml लिया, आगे 9 ml और डाल दिए। अब इसमें से फिर हमने आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए, फिर आगे 1 ml लिया, फिर 9 ml और डाल दिए। तो ये हमारे पास हमने क्या किया कि इस स्टॉक जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है ये सबसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और जो राइट साइड पे मौजूद है ये सबसे डिल्यूट सोल्यूशन है। तो ये एक तरीका बताया, एक स्टेप बताया, यानी कि मिसाल अगर कोई कैलकुलेशन हम ऐसी करते हैं जिसमें हमें 1 और 9 ml ऐड करते जाना है, जो है हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है जिसके जरिए हम डिल्यूट करना है, तो उस सॉल्वेंट को हम ऐड करते जाएंगे और उसको डिल्यूट करते चले जाएंगे। तो इस तरह जो है हम डिल्यूट करते हैं किसी भी सोल्यूशन को। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है CI/VI = CF/VF। आई का मतलब इनिशियल, कि पहली स्टॉक की जो है वो कंसंट्रेशन क्या थी। CI का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, या आप स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, या उससे प्रीवियस, यानी जिस टेस्ट ट्यूब से हमने 1 ml लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इनिशियल तो वही हो गया ना, हर टेस्ट ट्यूब के लिए इनिशियल अलग से है। यानी मिसाल एक टेस्ट ट्यूब नंबर 5 पे हमारे पास जो अगर टेस्ट ट्यूब नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब नंबर 4 है उसकी कंसंट्रेशन इसके लिए 5 वाले के लिए हमारे पास इनिशियल है, और टेस्ट ट्यूब जो 4 है उसके लिए टेस्ट ट्यूब नंबर 5 वाले की F फाइनल उसकी कंसंट्रेशन। वॉल्यूम भी इसी तरह इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। और इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, सिंपल C1V1 = C2V2 के एक की हमारे पास जो है वो 1 है, हमने बात कर ली कि पहले की कंसंट्रेशन पहले का वॉल्यूम, दूसरी कंसंट्रेशन दूसरे का वॉल्यूम। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे होता है? सिंपल सी चीजें हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई 3 चीजें होंगी। जैसे अगर हमारे पास C1, V1, V2, यानी हमें पहला स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी पता है, उसका टोटल वॉल्यूम भी पता है, और हमने नेक्स्ट कितना वॉल्यूम और उसमें ऐड किया तो वो भी हमें पता है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, C1V1 / V2 = C2। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक टेस्ट ट्यूब से हम 1 ml लेके आगे डाल रहे हैं और उसकी जो है बाकी उसका सॉल्वेंट डाल रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, C1 पहले वाले की कंसंट्रेशन भी मौजूद है कि यार स्टॉक इतनी कंसंट्रेशन है, और टोटल वॉल्यूम भी है, कितना वॉल्यूम है, और आगे वाले में वॉल्यूम पता है हमने कितना वॉल्यूम ऐड किया है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो अगर इसी तरह अगर कंसंट्रेशन हमें पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यार इसमें कितने ml हमने जो है वो वॉल्यूम डालना है, तो ये दूसरी वाली कंसंट्रेशन आएगी। यानी दोनों तरीके से ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमें कंसंट्रेशन का पता है तो हम उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, यार इतने ml और सॉल्वेंट डाल दो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर हमें वॉल्यूम का जो है पता है कि यार इतने ml डालने से जो है ना कंसंट्रेशन आएगी, तो हमें उससे कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा, यार इतने ml आप वॉल्यूम डालो और उसकी कंसंट्रेशन इतनी आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास डिल्यूटिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, इसकी अब जो है वो एग्जाम जो है सॉल्यूशन देखने के लिए जो कैलकुलेशन वीडियोस उस पे आप देख सकते हैं जाके। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कंप्लीट पढ़ा। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन जो पूरा एक चैप्टर है उसके ये 5 लेक्चर हैं। छठे वाला, इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें सारा सॉल्यूशन का बेसिक बताया गया। आज का जो लेक्चर नंबर 7 था, इसके अंदर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया, और इससे आगे जो लेक्चर है वो पार्टीशन कोएफिशिएंट, फिर आरडीएल और रियल सॉल्यूशन, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपने सॉल्यूशन का टॉपिक को कवर करना है तो इन 5 लेक्चर को आपको सुनना होगा, फिर आपका ही जो है वो सॉल्यूशन का लेक्चर जो है कवर होगा। तो थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जो नीचे रेड बटन नजर आ रहा है इसको प्रेस कर दे, साथ में घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक भी करें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए एक एप्रिसिएशन है, एक मोटिवेशन का सोर्स है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।